Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I will be teaching you the next part of your syllabus, that is transportation and communication. बहुत सारे मैसेज आए कि सर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को जो है आप स्टार्ट करो, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को तो पढ़ते हैं वो, लेकिन वो क्या करते हैं, वो कुछ नेशनल हाईवेज का नाम याद रखा जाता है, कौन सा हाईवे क्या लॉन्गेस्ट कौन सा है, बाकी चीज़ें। या आप क्या करते हो, या आपने रेलवे को पकड़ा है और रेलवे के हेडक्वार्टर्स को याद किया, वो ठीक है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन को जिस तरीके से पढ़ना होता है, हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। एक ही बार पढ़ना है। इस एग्जाम में क्वेश्चन आए या ना आए, दो क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने किस तरीके से पेपर निकाला होता है। लेकिन जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आपको ये हेल्प करना चाहिए। फिर जिस जिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए, आपके सभी क्वेश्चन इसी से बनने चाहिए। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मेरा लेक्चर होगा वो वास्ट होता है, मतलब वो हर साइड से मैं कवर करता हूँ। सो दैट आप क्या करोगे, आपको फिर वो टेंशन नहीं रहेगा कि मैंने जो पढ़ा और कहीं पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं पढ़ने की ज़रूरत। मैं कोशिश करता हूँ हर साइड से कवर करने की, चीज़ों को लिंक करता हूँ चीज़ों के साथ, सो दैट आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद रहता है और एक ही बार आप नोट्स बनाते हो। क्योंकि एग्जाम इसी तरीके से क्वालिफाई होता है, एक टाइम पे आपको नोट्स बनाने होते हैं, ना कि आप इस बार एग्जाम दे दिया फिर नेक्स्ट एग्जाम आ जाएगा, उसके लिए आप फिर से नोट्स बनाओगे, सेम टॉपिक है फिर से नोट्स बनाना है। इसका मतलब जो आपने पिछले साल तैयारी की तो पूरा वेस्ट है। वो सारा टाइम आपने वेस्ट किया, था नोट मेकिंग भी वेस्ट किया, तो एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं था। लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी नोट मेकिंग होगी पहले से ही, उसको फिर रिवाइज ही करना होता है, ठीक है। तो उस तरीके से चलेंगे। तो आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू डब्ल्यू एस अकेडमी, मतलब वहीद सरस अकेडमी के थ्रू मैं ये लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के बाद देखेंगे कितना क्या मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मंडे से आपको साइंस भी आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं घर पे ही हूँ। अभी मैं अपनी जहाँ से मैं प्रोवाइड कर रहा था इन लेक्चर्स को, अभी वहाँ पर नहीं हूँ मैं। लेकिन मंडे से आपको साइंस भी मिल जाएगा इसके साथ साथ। अभी मैं आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको चलना है, रुकना नहीं है। अब ईद भी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। आपको एग्ज़ाम भी एक्सटेंड हो जाएगा 25 मई तक, तो पता चलना ही चाहिए, ठीक है, कि किस आपका भी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अब आप क्या करो, पूरा सीरियस रहो, कुछ मत सोचो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सारा सोशल मीडिया कट ऑफ करो, फुल ऑन प्रिपरेशन करो, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि जो एग्जाम एक्सटेंड हो गया हर साइड से, जेएसए की प्रिपरेशन जो कर रहा है वहाँ से भी बढ़ जाएगा, अब फा के लिए भी जो पढ़ रहा है वहाँ से भी कंपटीशन टफ है, जो सिविल सर्विस के लिए पढ़ रहा है वहाँ से भी, क्योंकि 3-4 महीने एग्जाम के लिए बढ़ना छोटी बात नहीं होती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसने अभी भी जेएसए के एफए के लिए तैयारी नहीं की, अगर वो अभी से स्टार्ट करेगा ना, तो अभी से उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अब जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बेनिफिट ये मिलेगा, उनको एक रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, क्वेश्चंस को लगाने के टाइम। मैं सारा टाइम टू टाइम आपको बताता हूँ किस तरीके से लेकर चलना है। मैं आपको मैराथन सेशन रिवीजन के लिए भी लेकर आऊँगा, शॉर्ट नोट्स के जरिए से, जो मेरे पास अवेलेबल ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, शॉर्ट नोट्स बना के। अगर मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो शॉर्ट नोट्स, उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको खुद अपने हिसाब से बनाना है। मैं रिवाइज बताऊंगा किस तरीके से करना, वो मैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज मी मीर वहीद, एज यू ऑल नो मी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। मैंने पहले ही बोला आपको, सब ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमें पढ़ना पड़ता है एनसीईआरटी के बेसिस पे, क्योंकि एक वैलिड कंटेंट होता है, ऑथेंटिक होता है, ठीक है। फिर बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो होती है वो वैल्यू ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैप रीडिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है मैप्स के थ्रू कौन कौन सा हाईवे कहाँ कहाँ पर चला जाता है। एक बैकग्राउंड पता चलना चाहिए, उस हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है। तो जो कल मैंने आपको लेक्चर दिया था, लेक्चर नहीं था वो, एक बेसिक आइडिया दिया था किस तरीके से हम चलेंगे आपको, सो दैट वो मैंने इसलिए दिया था, सो दैट आपके स्टडी पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैं जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं उसी हिसाब से चलूंगा। बाकी आप सिर्फ और सिर्फ प्रेपरेशन करो। आपको जॉब चाहिए, इधर उधर मत सोचो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उससे आपको कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। क्योंकि आपको जॉब की ज़रूरत है, आप जॉब ले लो। फिर अभी हूँ मैं आपके साथ कनेक्टेड, लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आगे कुछ पता नहीं फिर क्या टाइम मिलेगा भैया नहीं मिलेगा, बट अभी जो है आप पूरा फोकस करके रखो। चल हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। इसमें हम हर एक चीज़ पढ़ेंगे। ये सबसे पहले डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस डायग्राम को देखो आप, ये वाला ये दिखा रहा है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हो यहाँ पर। विजुलाइज हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, फिर मैं बताऊंगा इसको नोट मेकिंग भी किस तरीके से करना है।
नेक्स्ट पे चलेंगे। सबसे पहली बात आपको पता चलना चाहिए कि है क्या एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस डायग्राम से आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, हमें क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहला आपको लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड के ऊपर जो भी ट्रांसपोर्टेशन होती है सबसे पहले वी हैव टू रीड दिस। नेक्स्ट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट, जो आप वाटर के थ्रू चलते हो, एक जगह से दूसरे, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे चलते हो, तो ये हो गया सेकंड पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। थर्ड इज द एयरवेज, दैट मीन्स जो आप एरोप्लेन में एक जगह से ट्रेवल करते हो दूसरी कंट्री के थ्रू या एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये हम देखेंगे। तो तीन ब्रॉड कैटेगरीज जो है ट्रांसपोर्टेशन में, दैट इज ऑन द लैंड, वाटर एंड एयर। But if we classify land transportation, we have roadways, we have railways, we have pipelines, right? तो ये हो गया तीन। इफ़ आई टॉक अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपको इनलैंड आ जाएगा एंड सी एंड ओशन रूट्स। अब ये इनलैंड क्या है, सी एंड ओशन रूट्स क्या है, क्योंकि वो हम पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, जब इसकी बारी आएगी वाटर की डिटेल में तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड इज द नेशनल एंड इंटरनेशनल, क्योंकि जो एयरवेज जो होती है नेशनल होता है, स्टेट टू स्टेट होता है, और इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हमारे पास होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो हमारे पास होती है, उसकी हम बात करेंगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको अपने नोट्स पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यही माइंड मैप बना लेना है, इसी तरीके से आपको मेंशन करना है। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो मुझे लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करनी पड़ेगी। लैंड में रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन, आज जो कवर करेंगे हम वो रोडवे करेंगे, ठीक है, जितना हो जाएगा। आगे आगे मैं स्पीड भी बढ़ा दूंगा भी टाइम के साथ, जब तक आपको यहाँ पर, क्योंकि बच्चे कनेक्टेड हो जाएंगे इसके साथ, तो फिर हम क्या करेंगे, बहुत तेज चलेंगे आगे आगे। सबसे पहली बात लैंड ट्रांसपोर्ट, जो मैं पॉइंट बोलूंगा, जिस पॉइंट पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा वो आपको नोट्स में डालना है। द पाथवेज एंड अनमेटल रोड्स हैव बीन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम्स। जो भी पाथवेज हैं या जो भी वो रोड्स हैं जिनको बोलते हैं अनमेटल्ड रोड्स, ठीक है, उसको पहले से, बहुत पहले से ही इंडिया में यूज किया जाता था एज ए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, राइट। ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको आइडिया आना चाहिए। विद द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मेटल रोड्स एंड रेलवेज वायर डेवलप्ड टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद भी टाइम के बाद जब टेक्नोलॉजी आ जाती है, जब हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो उस जब इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी बढ़ने से क्या होता है, अब अनमेटल रोड्स किस में कन्वर्ट किया जाएगा, मेटल रोड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, जो हमारे पास। उसके बाद रेलवे भी आ जाएगा हमारे पास, या बहुत सारे सिस्टम्स जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि विद टाइम के बाद क्या होता है, डेवलप्ड कंट्री डेवलप हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जो हमें क्या करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। सो दैट उसी तरीके से हम रोड्स को भी विद टाइम टू टाइम हम डेवलप करते हैं। डिपेंड करता है कितना हमारे पास वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम कितना आता है, गुड्स और सर्विस को कितना ट्रैवल करना पड़ता है, ये सब कुछ बता दूंगा मैं आगे। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है रिलेटेड दिस, ठीक है। ठीक है, ये रोडवेज है। रोडवेज, केबलवेज एंड पाइपलाइंस वायर डिवाइस्ड टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग स्पेसिफिक गुड्स अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। रोडवेज को बनाया गया है, केबलवेज को बनाया गया है, पाइपलाइंस को बनाया गया है, जिसकी वजह से क्या किया गया, जो स्पेसिफिक गुड्स होती है या सर्विसेज की अगर हम बात करेंगे, उनको क्या किया जाता है, उनकी जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है उनको भी बनाया गया है। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, यहाँ से आपको उस पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट आपको पता होना चाहिए पहले अनमेटल रोड्स थे, उस जब ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही, फिर वी टाइम टू टाइम जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिला, उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से क्या होने लगा, जो है ट्रांसपोर्टेशन को इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये कन्वर्ट किस में हो गए, ये मेटल रोड्स में कन्वर्ट हो गए, रेलवेज को बनाया गया, क्योंकि स्टार्टिंग से रेलवेज नहीं था, टाइम टू टाइम जो है रेलवेज बनाए गए। पहले क्या होता था, पहले कच्चा रोड होता था, ठीक है, अभी कंक्रीट रोड्स भी आप देख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, पेमेंट्स जिसको बोला जाता है, अभी बता दो उनका आगे आगे। उसके बाद हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट का। रोड तो आपको सबको पता है, ठीक है। इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड विद ए टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 56 लाख किलोमीटर। ये रिपोर्ट है 2021, ये जो है जिसमें पढ़ा रहा हूँ, ये अपडेट है 2021 में, ये वाले अपडेट है जिससे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। तो इसका मतलब इंडिया का जो नेटवर्क जो है, रोड नेटवर्क, ये मैं रोड की सिर्फ बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन का मैं नहीं बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा वाला पार्ट, रोडवेज का पार्ट बता रहा हूँ। याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। कितनी लेंथ है इसकी, 56 लाख किलोमीटर्स। याद रखना है 56 लाख किलोमीटर जो है इंडिया का टोटल लेंथ जो है किसका, रोड नेटवर्क का।
ये रिपोर्ट कहाँ से आया है? अगर आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, एनआईसी, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है north.nic.in एनुअल रिपोर्ट 2007-2008। याद रखने की जरूरत नहीं इस रिपोर्ट का, लेकिन आपको एक ये होना चाहिए कि डेटा कहाँ से ये रिपोर्ट जो है पब्लिश किया गया है। 85% ऑफ पैसेंजर्स, सॉरी, 85% ऑफ पैसेंजर्स एंड 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक आर कैरीड बाय रोड एवरी ईयर। क्वेश्चन ये है कि कितना पैसेंजर्स और कितना हमारे पास जो है, ठीक है, 85% पैसेंजर्स की अगर हम बात करेंगे, या 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक जो है उसको कैरी किया जाता है हर साल। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। बस इतना याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। कितने लाख किलोमीटर है वो मैंने आपको बता दिया है। रिपोर्ट को भी मैंने आपको मेंशन किया किस रिपोर्ट के जरिए से, 2017-2018 वाला रिपोर्ट जो था। रोड ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली स्टिल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल। अब किस पर्पस के लिए, इसको पर्पस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस अगर आपको करना, सपोज ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन बी है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप जम्मू जाते हो, फॉर एग्जांपल श्रीनगर से आप गए जम्मू, या जम्मू से आप श्रीनगर जाते हो, तो दैट मीन्स 200 या 300 किलोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो रोडवेज हम यूज़ करते हैं। 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। हाँ, इसको हम एयरवेज भी यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली, इन जनरल हम क्या करते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है, आपको बोलना है रोडवेज। लॉन्ग, फिर क्वेश्चन आ जाएगा, फिर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, रेलवेज। अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि रोड ट्रांसपोर्टेशन किस लिए यूज़ किया जाता है, आपको बोलना है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए रोड ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी जो मैं यहाँ पर आपको फोकस करने वाला कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक की वर्ड बनता है यहाँ पर, कौन सा वाला, कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है इसको, ये मोस्ट स्टेबल किस लिए रहता है, ये मोस्ट सूटेबल रहता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल के लिए। इसको की वर्ड बना लेना, लिख लेना, ठीक है। ये मैंने बताया आपको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो आपको बेसिक पता होना चाहिए। जैसे आपने जीटी रोड सुना है, ये आया कहाँ से, एक्चुअली था क्या ये, उसके बाद इसको जीटी रोड नाम दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जीटी रोड से क्वेश्चन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हमें हर एक पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। शेर शाह सूरी built the Shahi Road to strengthen and consolidate his empire from the Indus Valley to the Sonar Valley in Bengal। एक पर्सन था, एक पर्सनैलिटी थी, एक सुना होगा आपने नाम, आपने पढ़ा होगा मिडवल इंडिया। शेर शाह सूरी की बात करेंगे। शेर शाह सूरी ने, उसने एक रोड डेवलप किया था, उसको बोला जाता है शाही रोड। शाही का मतलब होता है रॉयल, ये आपको पता है, रॉयल रोड उसने बनाया था। किस लिए, जो उसकी जो एम्पायर थे उसको स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको कंसोलिडेट, उसको इकट्ठे करने के लिए, उसको उसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं बोल रहा हूँ, ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, कोई भी एरिया, एरिया सी है। आप क्या करते हो, आप इस एरिया में रहते हो, किस एरिया में, एरिया ए में, यहाँ पर आप रहते हो। लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको क्या किया है, अपने कब्जे में लिया, ठीक है। आपने इसको क्या किया, इसके कब्जे में ले लिया, ये अब आपका एरिया बन गया। जो पहले ज़माने में क्या होता था, एम्पायर को बढ़ाने के लिए फाइट होती थी, ठीक है। तो उस फाइट में क्या करते, वार होता था, बैटल्स होते थे, सो दैट जो फिर बैटल जीतता था वो टेरिटरी उसके बनती थी। अब यहाँ पर आप लोकेशन ए पे हो, अब लोकेशन सी भी आपके, लोकेशन बी भी आपके, लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, इसको कंसोलिडेट कर सकते हो, जब तक आप उसको कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करोगे। अगर कनेक्टिविटी है ही नहीं, आप यहाँ पर बैठो, यहाँ पर चल क्या रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होगा, आपको पता ही नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि आपने आपने अपने वजीर को भेजा है, वो लोकेशन ए पे कंट्रोल कर रहा है। गवर्नर को भेज रहा है, वो आपका ही गवर्नर है, वो लोकेशन सी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देता है। आप भी टाइम टू टाइम विजिट करते हो, जो यहाँ से रेवेन्यू, सपोज आपका हेडक्वार्टर ए पे, जो यहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, लोकेशन सी से जनरेट करते हो या बी से, वो इस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए से आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह करते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन एम्पायर को करना। एक्जैक्टली सिमिलर वे में शेर शाह सूरी ने अपनी एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसने क्या बनाया, एक रोड बनाया जिसको बोला जाता है शाही रोड, मतलब रॉयल रोड बनाया है किसने। क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉयल रोड किसने बनाया है, शाही रोड, आपको बोला शेर शाह सूरी ने, ठीक। उसके बाद दिस रोड वाज रिनेम्ड एज जीटी ट्रंक रोड। क्वेश्चन एसएसबी ये पूछ सकता है, या सिविल सर्विस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ये बताओ कि जीटी ट्रंक रोड जो है ये कहाँ से आया है। आपको बोलना है ये एक्चुअली था शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था इसको। फिर इसी को याद रखना, इसका मतलब जीटी रोड को बिल्ड किसने किया, आपको बोलना ये जो है जीटी रोड एक्चुअली था शेर शाह सूरी का रॉयल रोड, और उसको फिर नाम चेंज किया गया और बनाया गया जीटी रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड इसको बोला जाता है। ये किस टाइम
टाइम में हुआ ये जीटी रोड, आपको बोलना है ब्रिटिश पीरियड के टाइम में। और ये किसको कनेक्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्क के लिए, 1 क्वेश्चन के लिए आपको बोलना है, ये कनेक्ट करता है कलकत्ता को पिशावर के साथ। कलकत्ता को पिशावर, अभी दिखाऊंगा, मैप पे दिखाऊंगा मैं आपको, वहां से विजुलाइज होगा। तो दैट मीन्स जीटी रोड कनेक्ट्स कलकत्ता विद द पिशावर। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ आ रहा होगा। एट प्रेजेंट अभी की अब बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2021, 2016, 17, 18, मतलब ये जो उस हिसाब से हम चलेंगे। इस डिकेड की अगर हम बात करेंगे, मतलब इस 10 साल के अंदर अंदर की बात करेंगे, उसी को बोले एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अमृतसर टू कोलकाता। अभी जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि पिशावर जो है ये पाकिस्तान का पार्ट है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट ये कहाँ से कहाँ तक है आपको बोलना है, ये अमृतसर से लेकर कलकत्ता तक है। दिखाऊंगा मैं अभी मैप पे, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया, उसको कीवर्ड बना, पूछा जाएगा कि ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बोलना है अमृतसर से स्टार्ट होता है या कोलकाता जाता है, या कोलकाता से बोलो अमृतसर, एक ही बात है, लेकिन है कनेक्टिविटी किसकी है, ये अमृतसर से लेकर कोलकाता की बात। इट इज बाइफर्केटेड इनटू 2 सेगमेंट्स, इसको 2 पार्ट्स में, 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। किसको, इस ग्रैंड ट्रंक रोड को, इस ग्रैंड ट्रंक रोड को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे पार्ट्स का नाम बताओ, आपको बोलना है कि जीटी रोड जो है इसको 2 सेगमेंट, क्वेश्चन आएगा जीटी रोड को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है या 3 या 4 में, आपको बोलना है 2 सेगमेंट्स को डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो है दैट इज द, एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर लेकर जाऊंगा, अरे यार, हाँ ठीक है, नेशनल हाईवे NH1। देखो NH जहां पर भी आप देखोगे उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, SH जहां पर भी देखोगे उसको स्टेट हाईवे, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे भी होता है, ठीक है, विलेज रोड्स भी होते हैं, वो आगे आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो NH का मतलब जहां पर भी देखोगे आप नेशनल हाईवे। GT जहां पर भी आप देखोगे, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि वहां वहां पर इतना ही लिखेगा GT रोड, वहां पर ग्रैंड ट्रंक रोड अगर वो मेंशन भी नहीं कर, आपको समझ आना चाहिए रोड वेज से क्वेश्चन आया, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड है ये। तो नेशनल हाईवे NH1, क्वेश्चन आ जाएगा कि नेशनल हाईवे जो है NH1 जो जीटी रोड का पार्ट एक है, एक सेगमेंट है, ये कहाँ से कहाँ तक आपको बोलना है, फ्रॉम दिल्ली तो, सॉरी, फ्रॉम दिल्ली तो अमृतसर। उसके बाद NH2 की बात करेंगे, ये दिल्ली से कोलकाता। तो इन जनरल किस किस को कनेक्ट करता है, मैंने अभी बोला था आपको, ये कनेक्ट करता है अमृतसर को कोलकाता के साथ। देखो यहाँ से अमृतसर से लेकर कोलकाता, ठीक है। आप क्या करते हो, आप अमृतसर से दिल्ली जाते हो, फिर दिल्ली से कहाँ चले जाते हो, कोलकाता के साथ चले जाते हो। अरे बात समझ, हाँ समझो, आप अमृतसर से आते हो, ठीक है, कहाँ चले जाते हो, आप बोलोगे दिल्ली चले जाते हैं, दिल्ली आ गए, दिल्ली से आप कहाँ चले जाते हो, दिल्ली से आप कोलकाता चले जाते हो। इसका मतलब अमृतसर टू दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, या ये भी बोल सकते हो कोलकाता टू दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर। आ रही बात समझ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कितने पार्ट्स में आपको बोलना है, फ्रॉम दिल्ली टू अमृतसर, एक हो गया इसका पार्ट दिल्ली से लेकर अमृतसर, दूसरा ये किसको करता है, दिल्ली से लेकर कोलकाता। अगर मैं दिल्ली रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं अमृतसर रख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी इस साइड नहीं, इस साइड में दिखाऊंगा अभी, एक सेकंड रुको। ये सपोज दिल्ली है, ये सपोज अमृतसर है, ये सपोज कोलकाता है यहाँ पर। तो अब किस तरीके से कनेक्ट कर, दिल्ली को कनेक्ट करता है अमृतसर के साथ, और दिल्ली को कनेक्ट करता है किसके साथ, कोलकाता के साथ, जिसको बोला था जीटी रोड। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है आपके क्वेश्चंस के लिए, ये हो गया। लेकिन यहां पर एक और क्वेश्चन आपको क्या निकल रहा है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन याद नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना है, तब आपका जो उसमें से क्वेश्चन निकलता है वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं यहां पर ये पढ़ रहा हूं, इस लाइन में ही एक क्वेश्चन हमारे पास है, रोड ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न सेंस वाज वेरी लिमिटेड इन इंडिया बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले पहले क्या था कि इंडियन रोड जो थे, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो था वो काफी लिमिटेड था। द फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट वाज मेड इन 1943 में पहला एक अटेम्प्ट किया गया था जब नागपुर प्लान वाज डन। क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला कौन सा रोड प्लान है, क्या नागपुर रोड प्लान है, लखनऊ रोड प्लान है, दिल्ली का रोड प्लान है, आपको बोलना है नागपुर रोड प्लान। अगर यहाँ पर कोई इंजीनियरिंग के लिए भी तैयारी कर रहा है, अगर आपको हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहला चैप्टर जो है वो नेशनल हाईवे का बेसिक इंट्रोडक्शन है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहला रोड प्लान कौन सा लाया गया, आपको बोलना है नागपुर रोड प्लान लाया गया है 1943 में, क्योंकि ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है SSC JEE में भी पूछा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको जो है उनको भी डायरेक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा भी होगा, ठीक है। फिर लखनऊ अलग है और दिल्ली का अलग होता है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया, क्वेश्चन पूछा जाएगा JK SSB में आपको फॉर्म है जिसमें बोला जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट जो किया गया है वो कौन सा प्लान बनाएगा, आपको बोला है नागपुर को याद रखना है बस, किसने बनाया वो अलग है, बस इतना आप याद रखो। ये था एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर, एक सेकंड, दिस प्लान कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन
बिटवीन सॉरी अमंग द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बोला जाता है जो पहला प्लान जो है किया गया है वो था नागपुर प्लान। क्वेश्चन तब भी आपको टिक कर पहला प्लान कौन सा था, आपको बोला नागपुर प्लान। फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं किया गया उससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना आपको याद रखना फर्स्ट प्लान जो पहला अटेम्प्ट किया गया था इंडिया में 1943 में वो था नागपुर प्लान। लेकिन ये जो है ये इफेक्टिव नहीं रहा। रीज़न क्या है इसके इफेक्टिवनेस ना होने की, ये है कि जो प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया जो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बना, क्योंकि उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे, क्योंकि ये ब्रिटिश वालों ने इस तरीके से इसको किया तो उनके बीच में ऑलरेडी राइवलरी चल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पर अपना टेरिटरी अपना एम्पायर चढ़ाना चाहते थे। और प्रिंसली स्टेट्स को जैसे मैंने आपको बोला था मैंने आपको बोला था इन लॉ सॉरी कौन सा था वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में मैंने बोला था ना प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, उनका भी कुछ ग्रीवेंसेस थे। इसी तरीके से यहाँ पर ये आप समझो कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी। उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या हो गया, ये प्लान इफेक्टिव नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस 20-year रोड प्लान 1960 was introduced to improve the conditions in the road India। क्वेश्चन आपको ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा प्लान बनाया गया है कि जिसकी वजह से इंडियन रोड्स की क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद पहला प्लान कौन सा था। याद रखना आफ्टर इंडिपेंडेंस ऐसा कौन सा प्लान था जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है जिसकी वजह से रोड की कंडीशंस को इंप्रूव किया गया। यू हैव टू से दिस इज द 20-year रोड प्लान। याद रखना 20-year रोड प्लान 1961, जैसे हम 5-year प्लान पढ़ते हैं ना, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान इकोनॉमिक्स में, ठीक है, प्लानिंग के बारे में जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही रोड्स के लिए भी एक प्लान बनाया गया। क्वेश्चन पूछा जाए क्या ये 5-year प्लान था या 20-year प्लान था, आपको बोला 20-year रोड प्लान था, फर्स्ट वाला जो आफ्टर इंडिपेंडेंस किया गया। रीजन क्या है व्हाई इट वाज इंप्लीमेंटेड, यू हैव टू से दैट इट टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द रोड्स इन इंडिया। लेकिन उसमें क्या किया गया, हाउ एवर रोड्स कंटिन्यू टू कंसंट्रेट एंड अराउंड अर्बन सेंटर्स। लेकिन जो रोड्स जो है ये कंटिन्यूसली किस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने लगे, अर्बन सेंटर्स को कंसंट्रेट करने लगे। कंटिन्यूटी रोड्स को बढ़ाया जाता था, ठीक है, मेन फोकस जो रहता था वो कहाँ पर, अर्बन सेंटर्स को कनेक्ट करने के लिए। रूरल एरियाज जो टाउन्स होते हैं, या आप ये बोल सकते हो आप विलेज रोड्स की बात करें रूरल एरियाज में, एंड रिमोट एरिया जो हिली रीजन्स में रहते हैं, हैड द लीस्ट कनेक्टिविटी बाय रोड्स। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे बहुत कम कनेक्टिविटी रहती थी रूरल रोड्स और रिमोट रोड्स। क्वेश्चन आ जाएगा जब 20-year रोड प्लान बनाया गया, मेन कंसंट्रेशन किस पे था, आपको मेन कंसंट्रेट करते थे अर्बन रोड्स के अंदर। ये आपका एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट बनता है। डेफिनेटली अर्बन सेंटर्स को कनेक्टिविटी चाहिए थी उस टाइम पे, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेनी होती थी एक सेंटर से। जैसे मैं लेता हूँ एक सिटी ए, सिटी बी, टाउन डी, सी की बात करेंगे, इनको कनेक्टिविटी ज़रूरी है, क्योंकि सिटी से टाउन में तभी चीज़ें चली जाएगी जब कनेक्टिविटी होगी। इस सिटी से इस टाउन तक तभी चीज़ें चली जाएगी। इस टाउन से लोग जाएंगे कहाँ पर, इस सिटी ए में काम करने के लिए, तो कनेक्टिविटी डेफिनेटली चाहिए थी उस टाइम पे इसको। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी अगर हम देखेंगे, अभी हम रूरल रीजन्स में जो गाँव होते हैं, विलेज होते हैं, या हिली रीजन्स में रोड्स बनाए जाए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे आगे आगे देखना हमें, ठीक है, ठीक है। For the purpose of construction and maintenance, roads are classified as national highways, state highways, major district roads and rural roads। ये most important point examination के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि which of the following is true about the classification of national highways, state highways और major and rural roads। आपको बोला जाता है this classification is based on the purpose of construction and maintenance। तो purpose construction और maintenance के purpose पे इसको बेस बनाया गया, और इसको देखने के बाद नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज और मेजर एंड रूरल रोड्स बनाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात समझ आ रही होगी कि किस बेसिस पे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को बनाया गया। आपको बोलना है ऑन द बेस ऑफ पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करना है और उसके मेंटेनेंस के बेसिस पे इन रोड्स को बनाया गया है। ये हमें डिटेल में पढ़ना है, और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेंगे। ये एक इमेज आप देख सकते हो जो कि मैंने ली है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, रोड्स के बारे में दिखा रहा है विजुअलाइजेशन करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे सर फिर नेशनल हाईवे क्या है? मैंने पहले ही बोला आपको, हम रोड्स पढ़ रहे हैं, लैंड के ऊपर रोडवेज पढ़ रहे हैं। अब रोडवेज का सबसे पहला हमारा पार्ट क्या बनेगा, NH। दूसरा क्या बनना चाहिए, ठीक है, स्टेट हाईवेज। तीसरा क्या बनना चाहिए, ठीक है, रूरल रोड्स में हम क्या पढ़ेंगे, सपोज हम डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी करेंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स और विलेज रोड्स भी हम देखेंगे आगे आगे एक एक करके। डिफरेंस किस तरीके से क्रिएट होता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। नेशनल हाईवे, द मेन रोड्स विच आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नोन एज नेशनल हाईवे। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि जो आपके पास नेशनल हाईवेज जो है, इसको सबसे पहले
मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कौन करता है आपको बोलना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो रोड्स जो हैं, नेशनल हाईवे जो इनको कंस्ट्रक्ट करना, इनको मेंटेन करना, ये किसका काम होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। याद रखो इस पॉइंट को। नंबर फर्स्ट, दीज रोड्स आर मींट